नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति विभाग भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कर रहा है। महोत्सव में मित्र राष्ट्र नेपाल और उत्तर प्रदेश के कलाकार संगीत, लोकगीत और नृत्य पेश करेंगे। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव सांस्कृतिक यात्रा 5 फरवरी को सिद्धार्थनगर से प्रारंभ होकर महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी होते हुए 23 फरवरी को पीलीभीत में समाप्त होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने नागरिकता से लेकर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने तक कई ऐसे निर्णय ले डाले जिससे दुनिया हैरान है। इस बीच ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। ऐसे में खबर है कि पीएम मोदी अगले माह यानी कि फरवरी में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में अब सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी होगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। जिले वासियों को इस गंभीर बीमारी के बारे में पता चलते ही इलाज में लाभ मिलेगा। ये सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर माह के तीसरे शुक्रवार और पीएचसी पर तीसरे रविवार को, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर माह के चौथे शनिवार को कैंप में जांच की सुविधा मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। राजनेता लोगों तक पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं इसी बीच अलकालामा ने कहा कि मैंने आज गोविंदपुरी इलाके में पदयात्रा की। यहां आकर पता चला कि गोविंदपुरी की गलियां टूटी हैं और ऊपर तारों का जाल बिछा है। यहां पीने का पानी भी गंदा आ रहा है। क्षेत्र की जनता दुखी है, लेकिन बीजेपी और आप के नेता कहते हैं कि हमें एक बार और मौका दो। आगामी केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर बोलते हुए केरल के मंत्री पी राजीव ने कहा कि राज्य को केंद्र सरकार से पर्याप्त अनुदान और लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार से पर्याप्त अनुदान और लाभ नहीं मिल रहे हैं। केरल एक ज्ञान समाज में बदल रहा है, इसलिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य को अधिक समर्थन दिया जाना चाहिए। एक प्रमुख मांग बुनियादी ढांचे की गतिविधियों और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने की भी है। आप नेता सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारी यमुनानगर की यूनिट के पास भी यमुना के पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट है। उसके पास यमुना के पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट भी है। यमुनानगर से औद्योगिक कचरे का एक नाला निकलता है और करनाल के अंदर इंद्री कस्बे के पास आकर पूरा नाला बिना किसी ट्रीटमेंट के यमुना जी में मिलता है और उसके अंदर इतना जहरीला पानी छोड़ा गया जो इंसान, पशु पक्षियों के शरीर के लिए पूरी तरह से हानिकारक है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पीएम मोदी पर पानी की गुणवत्ता के संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली की जल आपूर्ति को अमोनिया से दूषित कर रही है, जो जहरीला और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, दुख की बात है कि पीएम मोदी पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अमोनिया जहर है, ये पीने लायक नहीं है और मानव शरीर के लिए खतरनाक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान में निवेशक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा, विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमंत्री पीएम मोदी से प्रेरणा ले रहे हैं और अपने राज्य में निवेश बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ जापान में निवेशकों से मिलकर खुश हूँ। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश फल फूल रहा है। विभिन्न राज्यों के सभी सीएम मोदी से प्रेरणा ले रहे हैं और अपने राज्य में निवेश बढ़ा रहे हैं। बिहार के सारण जिले में 8 निजी अस्पताल हैं जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। दिसंबर तक 46,357 मरीज आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले चुके हैं। जिले के 8 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की समुचित व्यवस्था कराई गई। हालांकि निजी अस्पतालों का दायरा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हरियाणा के नूंह में अपनी पहल महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने जा रहा है। ये बटालियन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में महिला कर्मियों की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। बटालियन में 1025 पद होंगे और इसे 24 जनवरी 2025 को इसकी स्थान योजना के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली है।